कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। उस सरकारी में तो हम कहते ही नहीं जाना चाहेंगे। और जो क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि उसमें कोई स्कूल को ले लीजिए, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगा। और हम APJ अब्दुल कलाम से, वो तो IAS नहीं बन पाए, लेकिन वो तो क्यों ना हम उनसे मिल करके देखें, हो सकता है अब सिक्योरिटी खत्म हो गया होगा। हाँ, ये वायरल बच्चा के पास आए हुए हैं सोनू, जो अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। CM नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर बोलता है कि मुझे जरूरत है, मुझे पढ़ना है, लेकिन कुछ दिक्कत है जिससे वो पढ़ नहीं पा रहा है। सोनू देश की शान है और आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। क्या सोनू? यस। क्या करिएगा आगे कर चल के? देश सेवा करेंगे IAS बन करके। IAS बनना है आपको? IAS। यस। तो IAS क्या होता है पता है? यस, वो एक जो है DM उसको कहते हैं। जो कि एक जिला का जो है माने प्रशासन के माने सभी चीज का, वो एक जिला का, एक तरह से गांव के भाषा में अगर बोला जाए तो एक जिला का वो मालिक होते हैं। एक जिला का मालिक होता है। यस। है ना? जो कि जनता को देखभाल करते हैं कैसे क्या। 11 साल के सोनू अभी 11 साल के हैं और आप ही CM नीतीश बाबू के सामने खड़े होकर बोले थे कि मुझे जरूरत है, पढ़ना है, मुझे दिक्कत है। यस, हम ही बोले। आप ही बोले थे? तो CM नीतीश कुमार क्या बोले थे? वो बोले कि इसको एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन एडमिशन से जैसे 10 तक मान लीजिए कोई स्कूल में वो एडमिशन करावेंगे, वो 10 तक रहेगा। अच्छा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद तो फिर हमको आना ही ना पड़ेगा हमको। और अगर एडमिशन ही कराना है तो कोई प्राइवेट और हैवी स्कूल में, ऐसा स्कूल में कराइए जो कि हमको IAS बनने तक सरकार खर्चा उठावे। अच्छा, यानी कि आपकी मांग, आ जाइए आराम से बात करते हैं। आपकी मांग है कि IAS बनने तक आपको मदद करें सरकार। हाँ। सिर्फ एडमिशन करवाने से कुछ नहीं एडमिशन होगा। करवाने क्योंकि वो एडमिशन करवाने की बात कहे है ना। यस। एडमिशन करवा कर अगर आप फी नहीं देंगे तो बच्चा कैसे अफोर्ड करेगा? फी मान लीजिए अगर केंद्र में लगाते हैं चाहे सरकारी में लिखाते हैं। हाँ। सरकारी में तो हम कहते ही नहीं जाना चाहेंगे। और जो क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि उसमें कोई स्कूल को ले लीजिए, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगा। और मान लीजिए यहाँ पर आ गए DM साहब, कह देंगे भाई कहीं नहीं पढ़ाता, एक मास्टर के सस्पेंड कर देंगे। हाँ। एक सर को सस्पेंड कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, फिर वही हाल रहेगा 2 महीने के बाद। क्या फायदा इससे जो है माने जो है हमारा भारत का जो कि सबसे हैवी स्कूल, और जिससे कि माने हमको IAS तक की सरकार खर्चा उठावे। कॉपी से कलम लेकर के, कपड़ा तो हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। अच्छा, कपड़ा नहीं मांगेगा? कपड़ा हमको केवल 2 ड्रेस दे दे और 1 कपड़ा दे दे, 2 कपड़ा दे दे। अच्छा। सिविल कपड़ा, ताकि हम पहन सके। इतना से ज्यादा नहीं मांगते हैं आपसे। इतना से ज्यादा नहीं मांगते। और जो हमने हॉस्टल जो हमको हॉस्टल में हमको रहना है। और इंडिया का नंबर 1 स्कूल, प्राइवेट स्कूल नंबर 1। कौन सा नंबर 1 स्कूल कोई है? वो तो पता नहीं है, लेकिन अब वो लोग जानते हैं किसमें अच्छा पढ़ाई होगा। एकदम पूरा IAS बनने तक हमको वो स्कूल में रहना है। मान ले जाए वो तो 12th तक जिससे मैंने रहता है, उसके बाद खत्म। देखिए, सोनू का मांग यही है कि IAS बनने तक सरकार इनका खर्चा उठाए। सिर्फ वादा करने से कुछ नहीं होता। CM बाबू तो वादा किए हैं ना। वादा किए हैं वो कि एडमिशन इसको करवा दीजिए। बोले हैं, नाम पता लिखे हैं, लेकिन उनसे क्या होगा? वो एडमिशन करवा देंगे, मामला शांत हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो है मैंने उसके बाद लिखित रहेगा तब ना, वो लिखित पहले करवा ले। पहले सारा जो है मैंने जिनसे मैंने बनता है कि वो IAS बनने तक हमको रखेंगे और जो मैंने कंप्लीट करवावेंगे वहाँ पढ़ाई करवाएंगे। हाँ। तो उनसे मैंने लिखित पहले करवा लीजिए। गांव थाना प्रभारी सभी से मैंने लिखित करवा करके हम उनके ही जाएंगे। हाँ, लिखित। अच्छा, एक बात बताइए, CM नीतीश कुमार से मिलने का विचार कैसे आया आपको? कैसे पता चला कि वो आए हुए हैं? विचार इसलिए आया कि उनके हम भाषण सुनते थे हमेशा। हाँ, स्पीच मैंने समाचार आता था। अच्छा। कि आज वहाँ पर गए तो वहाँ पर मैंने एक विवाद आया था जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री, जो कहना तो नहीं है लेकिन कह रहा हूँ, कह दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जो है उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। हाँ। लेकिन उसने जो है थोड़ा सा मार दिया था। हाँ। तो उस समय हम सोचे कि मार दिया, उतना सिक्योरिटी हम गए तो जरा सा घुस्से तक नहीं देता था, उनसे हाथ मिलाने नहीं देता था, तो मार दिया किसे? मार कैसे दिया है? इस पर तो हम सोचे कि क्यों ना हम उनसे मिल करके देखें, हो सकता है अब सिक्योरिटी खत्म हो गया होगा। हाँ। उसके बाद समाचार आया इस पर कि हम आए स्कूल से पढ़ करके,
तो समाचार आया कि जो है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पत्नी की मंजू देवी सिन्हा की पुण्यतिथि पर कल्याण विवाह है उनके वाटिका में जो है हम देखें अच्छा कि चल रहे हैं वो, हाँ चल रहे हैं और आप न्यूज में देखे? हाँ पुष्प अर्पित कर रहे थे। तो हम सोचे कि अब जाएं कि नहीं भाई, अब कंफर्म नहीं था, 12-1 बज गया था, जाते तो भी नहीं मिलते। हम सोच रहे थे, सोचते हम सोचे कि अच्छा चल करके देखते हैं कैसा उनका। अच्छा, माता पिताजी को तो देखे थे उनके, लेकिन उनको नहीं देखे तो देख लेते हैं। हम उस बहाने से गए और यहाँ पर पुलिस थी। तो हम बोले कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ग्राम में हैं। बोले हाँ अभी गए, जल्दी जाओ जल्दी। हम यहाँ से 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाए। जब हम साइकिल चला के आप गए थे? जब हम कल्याण विवाह के वो हॉस्पिटल तक पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस थे। उनसे पूछे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ? वो बोले कि आगे जाओ वहाँ पर रहेंगे। अच्छा, आपको जाने दिया आसानी से? हाँ ITI में रहेंगे। उसके बाद हम वहाँ गए, ITI में घुसे। हॉस्पिटल के बाद कहा तो उसमें गए तो उसमें पता चला कि वो अब मध्य विद्यालय में गए। अच्छा, उसमें वहाँ पर गए तो जो है समृद्धि स्थल था, वहाँ पर साइकिल लगा दी और पूछे कि कहाँ है? तो मध्य विद्यालय में। हमको समाचार मिला उसी प्रकार मैंने सीढ़ी पकड़ते हम वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद हमको मीडिया वाले मैंने जो भी थे और हमारे पंचायत के मुखिया जी वो सब मिलके सहयोग किए, तब जाकर मिलवा दिया। हाँ सब मिलके सहयोग करिए तो हम मिल गए। तो और वो मिल तो लिए और आपने मिल के कहा क्या? हम शुरू बार तो बोले कि ऐसे करके हाथ करके बोले कि प्रणाम सर। उसके बाद ही बोले इसको तो हम वहाँ देखे तो वो बोले वो तो देखवे किए थे हरनौत में। तो वो फैन जो है क्या कहता वहाँ पर बोले कि क्या परेशानी है? वो बोले पूछे तो हम बोले सर हमको परेशानी ये है कि हमको सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, हमको पढ़ने का मन है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। उस बार भी कोई अच्छी नहीं हुआ। अच्छा। तो क्या अब हम पढ़ नहीं सकते हैं? और तो बोले वो कि पापा मम्मी गार्जियन है ना? तो हम बोले हाँ सर। तो वो बोले कि क्या तो गार्जियन ही पढ़ाते हैं? तो हम बोले कि गार्जियन पढ़ाने का उनके पास पैसा रहे, क्षमता रहेगा तो ना पढ़ाएंगे सर। लेकिन आपने एक बात और कहा था कि आपके पापा शराब पीते हैं और ताड़ी पीते हैं। आप जिसमें यही स्तर से बोलते जा रहे थे तो ना वो तो बोल दिए। बोल दिए। तो जब हम बोले कि हमको, उसके बाद हम बोले कि पापा दही बेचते हैं। बोले कि पापा क्या करते हैं? तो हम बोले दही बेचते हैं और खेती करते हैं। तो बोले उनसे पढ़ो। वो क्यों नहीं पढ़ाते? वो ऐसे बोले कि उनसे पढ़ो? नहीं मैंने वो बोले कि वो क्यों नहीं पढ़ाते? पापा क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ, तो हम बोले कि वो थोड़ा लत लग गया है, इसमें मैंने चिंता फिक्र में अपना जो है शराब का सेवन कर लेते हैं और ताड़ी भी पीते हैं। तो इस प्रकार पूरा पैसा जो है खत्म हो जाता है और हमको पढ़ने के लिए कुछ रहता नहीं है। और हम पढ़ाते हैं तो उसमें भी मैंने कोई कन्फर्मेशन है कि पूरा बच्चा महीना दिन ही दे देगा, कोई आगे पीछे होते ही रहता है, कोई नहीं देता। अच्छा, तो ठीक है, जैसे पापा तो अब आपके वायरल हो गए हैं, शराब पीते हैं, तो पापा छोड़ दिए शराब? हाँ अभी छोड़ दिए। छोड़ दिए काकी? हाँ अभी छोड़ दिए। डर गए क्या? ताड़ी उड़ी भी उतना नहीं पीते। अब नहीं पी रहे हैं। अब बेटा कंप्लेन कर दिया सीएम नीतीश बाबू के पास कि मेरे पापा शराब और ताड़ी पीते हैं। अब पिता डर से पिएंगे भला? नहीं पीना चाहिए, उससे लीवर जो हमारे शरीर में बहुत सारी तकनीकी खराबियां आती है। अच्छा, आप एक बात बताइए, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा शब्द बोल रहे हैं, तकनीकी खराबियां आती है, तो कहाँ से ये सब वर्ड लाते हैं? ये सब वर्ड कहीं से भी नहीं आता, वो एक हैबिट बन जाता है। हैबिट बन जाता है? कहाँ से सीखे? स्कूल में तो सिखाया नहीं है, सरकारी स्कूल में। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का प्रभाव है। भाषण का प्रभाव? और वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो जो है एक उनका चैनल है नरेंद्र मोदी, उनमें उनका काला कोट का जो है फोटो है। तो वही पर हम देखते हैं, वो बोलते हैं हमेशा, वो बोलते हैं एक बात बोलते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। उस प्रकार हम जानते हैं कि अगर लहर को मतलब हम उसमें नहीं समझे तो लहर मतलब नौका बड़ा में हम समझ गए कि वो तो पानी में चलेगी भाई। लहरों मतलब उसका हो सकता है, हम पूछे 1-2 लोग से, वो बताएं लहरों मतलब होता है जिसे चलता है ना पानी का, मतलब लहर होता है ना, उठता है ना, तो उससे अगर डर जाएगा तो नौका पार थोड़ के होगा। और अगर कोशिश करते रहेगा वो आगे पीछे तो उसका हार कैसे होगा? वो एक बार नहीं। आप ये सब मतलब प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश बाबू से सीखते हैं? ये सब जो बोल रहे हैं। मोबाइल है घर में? हाँ। तो मोबाइल चलाते हैं? नहीं, मैंने समय मिलता है जिसे मैंने
समय तो रहबे करता है, क्योंकि अच्छा, उतना तो अब रहता है। स्कूल कितने बजे जाते हैं? अब स्कूल जाते हैं ऐसे ही 6:30 बजे। 6:30 बजे। Yes, और आते कब हैं? आते हैं, आपका छुट्टी होता है 11 बजे। 11 बजे? हाँ, 11 से कम हूँ, ज्यादा हूँ। अच्छा, 11 बजे आने सर जो है कभी लेट भी आते हैं, कभी सवेरे भी आ जाते हैं। अच्छा, सरकारी, इधर आ जाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती। नहीं होती है? एकदम नहीं। सुन लीजिए, आप 5वां के बच्चा से उसको बुलाइए। किसको? आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सोनू बुला रहे हैं। आइए, फ्रेंड है, इधर आइए। कौन कैमरे में? इससे पूछिए, चौथा में पढ़ती है। ये सब आंगनबाड़ी में सिखाया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अभी पूछिए कि जो है, पूछिए हमारा राष्ट्रीय फूल कौन है। आइए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है भारत का? मोर। फूल, फ्लावर। बताइए, ये चौथा में पढ़ती है ना। 1 साल केवल हम स्कूल गए हैं तो थोड़ा बहुत सीखे, और कुछ नहीं हम जानते हैं कि हमको में वही। आप 1 साल स्कूल मात्र गए हैं? नहीं, मैंने एक पिछला साल गए थे और कुछ नहीं गए। आप कभी स्कूल नहीं गए, मात्र 1 साल से स्कूल जा रहे हैं? हाँ, 1 साल हुआ, तो मैंने फीस नहीं जमा होने के कारण नाम। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई गलती नहीं। कोई गलती वो नहीं। रूल लागू करते हैं, नियम लागू करते हैं, उसके नीचे अफसर जो है वो उनका काम करना है। हाँ। अब जिससे एक बात बताइए, कौन कहती है, हम लोग ही ना, जनता हम लोग ना है। हाँ। तो हम लोग ही कहते हैं कि जो शिक्षा नहीं मिलती। हाँ। वो जो मास्टर रहते हैं वो क्या रहते हैं, सरकार का अंग रहते हैं। हाँ। और जब वो छुट्टी पर रहते हैं तो क्या रहते हैं, एक जनता रहते हैं ना। तो जब जनता वही बोलते हैं कि राजनीति, जब उनका विकास रिटायर हो जाते हैं, तब वो जाकर के जब उधर बाजार में जो है घर बना लेते हैं और आराम से गार्डन में चाय पीते हैं। अब बोलते हैं 10 गो आदमी के जो है अपने बेटे से बोलते हैं, बहू से बोलते हैं कि अरे भाई, राजनीति तो बहुत एकदम खत्म कर दिया हमारे राज्य और देश के। अरे भाई, तो तुमने खत्म किया, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ खत्म किए। अच्छा, आप IAS बनना चाहते हैं? Yes. किसको देख करके, किससे इंस्पायर हैं आप? हम APJ अब्दुल कलाम से। वो तो IAS नहीं बन पाए, लेकिन वो तो IAS का उनको सपना नहीं था। उनको तो था कि अपना देश को आगे बढ़ाना और साइंटिस्ट बनना है। अच्छा, नाम कमाना। लेकिन हमको सोचते हैं कि साइंटिस्ट में हमको, माने साइंस में उतना इंटरेस्ट हमको नहीं है साइंस में। थोड़ा बहुत क्या में इंटरेस्ट करने में है। इंटरेस्ट क्या में है? हमको इंटरेस्ट ज्यादा हिंदी में है और एक इंग्लिश में भी है, लेकिन इंग्लिश का जब ट्रांसलेशन बनता है ना, कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो आप स्कूल जाते हैं ना? स्कूल जाते हैं सरकारी ना, गए 1 साल तो उसमें कुछ हम सीखे।